नमस्कार, मैं हूं नीरज शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज ड्रम कमेंट्री। ये एक ऐसा शो है जिसमें हम रोजाना की बड़ी खबरों पर एकदम निष्पक्ष कमेंट्री करते हैं। अगर आपको हमारी कमेंट्री अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें अपने सुझाव वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। इस कमेंट्री में हमारा साथ देते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी, वरिष्ठ पत्रकार और जाने माने राजनीतिक विशेषज्ञ शेखर अय्यर जी। शेखर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की कमेंट्री में। नमस्कार नीरज जी। सर, हाथरस की भगदड़ ने अब तक 121 लोगों की जान ले ली है, जिसमें 113 महिलाएं हैं। इस घटना ने सबको एक टेम्पोररी सदमे में डाल दिया है। टेम्पोररी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ दिन में हम सब कुछ भूल जाएंगे। ये घटना फिर तभी याद की जाएगी जब भविष्य में इससे भी बड़ी एक घटना होगी और हमारे जैसे पत्रकार क्रोनोलॉजी ऑफ स्टैम्पीड एट रिलीजियस गैदरिंग्स बना रहे होंगे। एक एफआईआर हुई है इस घटना में जिसमें बाबा का नाम नहीं है। 121 नंबर तो सर शगुन जैसा लग रहा है, लेकिन अभी तक किसी ने भी इसकी कोई ना तो जिम्मेदारी ली है ना किसी की जवाबदेही तय की गई है। अकाउंटेबिलिटी कह सकते हैं इंग्लिश में। सर, इट हैपेंस ओनली इन इंडिया, इतना तो कह सकते हैं। नहीं, आप अभी जो कहा ना, इट हैपेंस ओनली इन इंडिया, योर मेमोरी इज वेरी वेरी शॉर्ट, आई मस्ट से। अभी अभी सऊदी अरेबिया में मक्का में अभी जो स्टैम्पीड हुआ था, 1,000 लोग मरे। जी। अभी नॉट इवन 10 डेज बैक सऊदी अरेबिया में 1,000 लोग मरे। जी। 1,000 पीपल डाई इन हज पिलग्रिमेज, आप सोच सकते हैं। तो वो बात नहीं है, कई जगह पर ये होता है। हर बात, हर जहां भी इस तरह की घटना होती है तो बात यही दिक्कत दर्शाता है कि क्राउड मैनेजमेंट नहीं हुआ और जो व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं हुआ है। और इंडिया जैसे मतलब देश में कहाँ पे क्या हो रहा है, प्रशासन को जितनी नजर रखनी चाहिए वो रखे कि नहीं। क्योंकि अभी तक आप हमें इस घटना में क्या क्या मालूम है कि वहां के प्रशासन, क्योंकि ये घटना हुई है हथरस जिला के सिकंदरा राव इलाका, जी। और वहां पे जो घटना घटी है 80,000 लोगों की परमिशन दी गई थी, लेकिन पहुंचे थे 2.5 लाख या 2,25,000। और ये कहा जा रहा है कि उस समय हुआ जब ये जो विश्व हरि बोले बाबा यानी सूरजपाल सिंह, जो 18 साल पुलिस में शामिल थे, फिर आके फिर ये प्रवचन वगैरह करके सत्संग करने लगे हैं। इनकी मेन आश्रम जो है वो मैनपुरी में है। मैनपुरी, जैसे मैं बता रहा हूँ आपके, घंटी बजेगी माइंड में। मैनपुरी हमारे खास जगह है अखिलेश यादव जी का। अभी मैनपुरी की संसद भी उनकी धर्मपत्नी है डिम्पल यादव। और इन बाबा को समाजवादी पार्टी नेताओं के साथ अच्छी ताल्लुकात है। इतना तक अखिलेश यादव भी इनके सत्संग में गए हैं। और ये जो नए नए बाबा जो जो तैयार हो रहे, ये अपने लोकल लेवल पे बड़े लोकल पॉलिटिकल पैटर्नेज के से काम करते हैं। तो बीजेपी की जो हिंदुत्व या बीजेपी की जो ये काउंटर करने के लिए कई पार्टियां अपने बाबा को ही तैयार करते हैं ताकि अपने वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए। ये बाबा कोई इसमें नहीं है, कोई सोशल मीडिया में नहीं है, ट्विटर में है, यूट्यूब में कुछ नहीं है। अपने वर्ड ऑफ माउथ उनका दुनिया चलता है। और इनकी फॉलोइंग्स मैं सुन रहा हूँ ना केवल उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तक इनकी ये है। और इनका एक विश्वास है कि ये जहाँ खड़े होते हैं उसकी मिट्टी भी लेके आप घर जाएंगे तो आपकी रोग ये हो जाएगा, इस तरह के एक विश्वास है। तो उस दिन क्या हुआ है, यानी कल क्या हुआ है घटना में, जैसे उनकी प्रवचन आधा घंटे के था, वो उठे चलने के लिए, कुछ लोग उनके पैर छूने जा रहे थे और या उनकी मिट्टी लेना चाहते थे जहां वो खड़े थे। और कुछ लोग बाहर निकल रहे थे। इसमें सेवादार वालों ने पुश किया, उनके अपने सेवादार है, वो सेवादार वालों ने पुश किया और जाके इसमें एक क्राउड अंदर आना चाह रही है, एक क्राउड बाहर जाना चाह रही है, इसमें हो गया है। अब सवाल आता है कि पुलिस वाले कितने, पुलिस तो तैनात थे वहां 80,000 लोगों के लिए, 70 ही पुलिस वाले वहां पे तैनात थे, पुलिस कर्मचारी। लेकिन भीड़ तो आई 2.5 लाख की आई। दो 2,25,000 से लेकर 2.5 लाख की संख्या बता रहे। तो पहले तो क्राउड अंडर एस्टिमेट हुआ और पुलिस अंदर नहीं थी। ये अभी जो खबर मिल रही है कि पुलिस अंदर नहीं थी, पोर बाउंड्री में थी, फेरा फेरी में थी, अंदर नहीं थी पुलिस। तो सारा कुछ ये सेवादार वाले करते हैं।
नॉर्मली इनके सत्संग में पानी की व्यवस्था, खाना पीना का इंतजाम भी होता है, लेकिन इस बार ये नहीं था। और गर्मी भी बहुत थी, ह्यूमिडिटी भी बहुत थी, किसी तरह लोग वहां से निकलना चाहते थे। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां पे पहुंचे, घटनास्थल पहुंचे, हथरस हॉस्पिटल गए, सब जगह गए, फिर एक प्रेस को भी संबोधित किए, और उन्होंने जुडिशियल इंक्वायरी ऑर्डर किया है, कॉम्पेंसेशन की भी बात हुई है। और उनका और कोई टिप्पणी नहीं है। एक एफआईआर है, जिस एफआईआर में ऑर्गेनाइजर्स पर केस दर्ज हुआ है और बाबा का नाम नहीं है। मुझे लगता है इस केस में बड़े संवेदनशील के रूप से प्रशासन काम शुरू किया है। कल हमने जो रिएक्शन देखा था, आज भी वो बात को योगी जी ने रिपीट किया। ये क्या कोई षड्यंत्र था या हादसा था? क्योंकि इस तरह दो तीन घटनाएं ऐसी हुई है यूपी में। एक बार वहां पे हुआ, विंध्याचल में भी हुआ। जी तो ये यूपी में ऐसी दो तीन घटनाएं हुए हैं जिसपे लेकर मुख्यमंत्री को भी डाउट लग रहा है कि क्या ऐसा कुछ वहां किया जा रहा है जहां भीड़ है, जिसके वजह से फिर स्टैम्पेड शुरू हो जाती है। देखिए, इतने भीड़ में आप सांप भी कह दो भाई सांप है सांप है, वहां भी स्टैम्पेड हो जाएगा। जी अभी वैष्णो देवी में हुआ। जी मैं तो मक्का मदीना की बात की, अभी हज के लोग 1,000 लोग मर गए, जिसमें भारत के लोग भी थे। जी हो सकता है उस पर ज्यादा विश्लेषण नहीं हुआ हो, क्योंकि वो सेकुलर स्टैम्पेड था। बिल्कुल ये बिल्कुल। हिंदू रिलीजियस फंक्शन की स्टैम्पेड, हो सकता है उस पर ज्यादा कोई किसी ने बात नहीं की है। सर ये तो बहुत अच्छी बात है कि ये हिंदू रिलीजियस फंक्शन के अंदर स्टैम्पीड हुआ, और इसी वजह से शायद इतना गुस्सा भी मुझे आ रहा है और देश के लोगों को गुस्सा भी आ रहा है। मक्का मदीना में सेक्युलर था, और उस पे ना तो मुझे कोई फर्क पड़ा। वो भी थे उसके। मुझे फर्क पड़ता है लापरवाही से, मुझे फर्क पड़ता है जवाबदेही तय ना होने से। आप मुझे एक बात बताइए, आज की डेट में यही 121 लोग अगर ट्रेन एक्सीडेंट में मर गए होते, तो फिर क्या ये हमारे वैष्णव साहब, इनको इस्तीफे की मांग नहीं की जाती? पहली बात। दूसरी बात, दिल्ली में एयरपोर्ट पे केवल एक आदमी मरा था, उसके पीछे पीछे तो बरखा दत्त ने जाकर के वीडियो भी बनाया था कि वो अपने परिवार का एक इकलौता ब्रेड अर्नर था, उसको 1 करोड़ रुपए मिल गए। मतलब दिल्ली में एयरपोर्ट पे होता है तो वो इतना बड़ा कांड बनता है, और वहां पे 121 लोग मर गए। किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो योगी आदित्यनाथ को बोले कि स्टेप डाउन हो जाओ। तो नहीं बात, इन्हीं नहीं सब चीजों की नीरज, बात कर रहा नीरज हूँ। जी नहीं, नीरज जी आप एक स्टैंडर्ड रिएक्शन फॉर्मेट में जा रहे हैं। जी ये सही बात नहीं है, ये हादसा बहुत सीरियस है। जी कल प्राइम मिनिस्टर ने भी इसका जिक्र किया उनके भाषणों में। जी उसके बाद लगातार उस मामले को लेकर 24/7 कवरेज हो रही है, उतना ही हो रही है जितने रेल एक्सीडेंट का हो रहा है। जी और सब लोग शॉक्ड हैं इसमें, प्रशासन भी शॉक्ड है, वो भी शॉक्ड है। और जिम्मेदारी फिक्स होने के लिए जुडिशियल इंक्वायरी ऑर्डर हुआ है, हाईकोर्ट जज करेंगे। जी ये हमें कंक्लूड करना, फर्क नहीं पड़ा, नहीं फर्क पड़ा है। ऐसा नहीं है कि इसको किसी ने ये नहीं लिया, ऐसी बात नहीं है। ये तो हमारी स्टैंडर्ड जर्नलिस्टिक रिएक्शन है। सर वो ये तो ठीक है, लेकिन नहीं सर नहीं नहीं, ये मैं सहमत नहीं हूं कि इसको जी कोई लाइटली ले रहा है। ना यूपी प्रशासन ले रही है, सरकार ले रही है, ना कोई भी ले रहा है, केंद्र सरकार। क्योंकि वहां पे कई इनको भी भेजा गया है, एनडीआरएफ मेडिकल पर्सनल भी भेजा गया है। जी और कई हॉस्पिटलों में एडमिट हुए हैं लोग, बदायूं से लेकर आगरा, कई जगह आसपास के जितने बड़े हॉस्पिटल में लोग एडमिट हुए। उसमें जी से थोड़ा सा पॉजिटिव न्यूज यही है, 31 लोग आउट ऑफ डेंजर हैं। वो सारे बता रहे हैं कि क्या हुआ था, कैसे हुआ। देखिए कहीं भी ये क्या है कि ये जो जिम्मेदारी तो उनकी होनी चाहिए जो ऑर्गेनाइज करते हैं। वो अच्छा, ये इसमें क्या है सर, कि मैं तो केवल यही जानना चाहता हूं, आप मुझे एड्रेस कर दीजिए, हमारे दर्शकों को एड्रेस कर दीजिए कि इसमें सरकार की कोई जिम्मेदारी है या नहीं है। सरकार मतलब योगी की बात कर रहा हूं। इसीलिए तो गए वो सारे वहां पे, जिम्मेदारी है ना। जी जिम्मेदारी प्रशासन की हमेशा होती है, इसीलिए तो कॉम्पेंसेशन दिया जा रहा है। जी कॉम्पेंसेशन क्यों दिया जा रहा है? जी और इसके अलावा जो बच्चे पूरे ऑर्फेंड हो गए हैं, उन बच्चों की पढ़ाई की भी ये किया क्या जा रहा है। जी लेकिन सवाल इससे ज्यादा बड़ा सवाल है, कैसे ये इस तरह की बाबा मशरूम होते हैं, इनकी पैट्रनेज क्या है। अब कहा जा रहा है बाबा वो आश्रम में है जो मैनपुरी में, मैनीपुरी में जो आश्रम है इनकी, वहां पे बाबा है, अंदर है, जी पुलिस से नहीं सर, मिल रहे।
सर बिल्कुल ठीक है, मैं अभी यही वापस से दोबारा उसी सवाल पे आता हूं। आपने कहा कि जिम्मेदारी है, इसलिए लोगों को जांच वाच कराई जा रही है और मुआवजे दे दी गए। लेकिन जिम्मेदारी के अलावा ये जिम्मेदारी नहीं है कि ये विफलता किसकी है। विफलता अगर योगी सरकार की है, और सरकार की विफलता हमेशा ही विफलता सरकार की होगी ना सर। नहीं अगर वो 80 लोग, 80,000 से नहीं 2.25 लाख लोग आ नीरज गए, जी, या नीरज अगर क्या क्या हॉस्पिटल योगी हॉस्पिटल में जगह योगी नहीं है। रिजाइन कर देने से कि दूसरा हादसा नहीं होगा? देखिए, एक समय था, लाल बहादुर शास्त्री ने एक एक्सीडेंट पे रिजाइन कर दिए, जी माधवराव सिंधिया भी किए थे। उसके बाद जी से एक्सीडेंट नहीं हो रहा है क्या? एक मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही। जी। लेकिन जब तक पूरी जानकारी चाहिए, मान लीजिए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है इसमें, तब अगर भी इसमें योगी की विफलता है ना सर। नहीं विफलता है, देखिए सरकार सब कुछ करना है, जी लेकिन आपका क्या है, एक शो करना है बस, सरकार विफल है, योगी जाना चाहिए, हो गया नीरज जी का काम, फिर अगला जी। मैटर ले लेना है। ऐसी बिल्कुल थोड़ी बिल्कुल। होता है क्या बड़े बड़े इंसिडेंट? मैंने हज की बात की, हज की है तो आप तो कह रहे हैं भाई कुछ भी हो, अरे 1,000 लोग मरे, भारत से कम 65 लाख मरे। सऊदी अरेबिया जैसा देश कितना जी हज हैंडल करता है? उनकी कैंप्स में क्या हालत है सऊदी अरेबिया में, जो भारतीय मूल के लोग जाते हैं वहां पे? वो आपको दिखाई नहीं दिया? वो कौन, किसने जिम्मेदारी ली? देखिए, ये स्टैंडर्ड पैटर्न, जर्नलिस्टिक पैटर्न में हम डिस्कस करेंगे तो वही होगा, भाई योगी जी जिम्मेदार, मोदी जी जिम्मेदार, चलो हो गया ये शो, अगला शो। थोड़ी हम ऐसी बात करेंगे। इसके जी। कई चीजें हैं, सोशल रीजन देखिए आप, क्यों लोग बाबा जी पास जा रहे हैं? उनकी लाइफ में इतनी क्या वैक्यूम है, कोई बाबा बन जाता है। जब तक हमारी जो परिस्थिति, जो सामाजिक परिस्थिति, आर्थिक परिस्थिति और लोगों के अंदर जो हालतें हैं, उनके लिए क्या है, भाई कोई मिल जाए, इससे सोल्यूशन मिल जाएगा। आप सोच सकते हैं, जो जहां खड़े हैं उस मिट्टी को घर ले जाएंगे तो उनकी बीमारी खत्म हो जाएगी। मूल कारण वो है, जी जहां उनको लगता है भाई इनकी दर्शन हो जाएगी, मेरी समस्या खत्म हो जाएगी। इसका सर मतलब इसमें साधारण जीवन में जो समस्याएं हैं उसके सॉल्यूशन कोई दे नहीं पा रहा है, या वो सॉल्यूशन वो स्वयं व्यक्ति निकाल नहीं पा रहा है। इसमें इसमें दोष किसको दिया जाए? किसी ना किसी को तो दोष दिया नहीं नहीं, जाएगा। दोष काल का है, जी दोष काल का है। देखिए, सरकार की जिम्मेदारी आप जितनी गाली मर्जी दे दो, विपक्ष भी वही दे रहा है। जी मैं पूछ रहा हूं, जो कल से जो फोटो आ रहे हैं जो अखिलेश के साथ, वो बाबा जी का, अब अखिलेश यादव भी क्या बाबा जी का नाम ले रहे हैं? वो कह रहे हैं भाई जो दोषी है दंडित होनी है। तो ये नए बिल्कुल। नए दो ये बाबा जी कहां से आ रहे हैं? कौन है इनकी मैनपुरी में बड़ा आश्रम खोलना? क्या समाजवादी बड़े बड़े नेताओं के परिवारों के साथ उनका लिंक नहीं होगा? बिल्कुल। देखिए, इसमें कहानी बहुत बड़ी है। कौन है ये सेवादार जो पुलिस को भी अंदर अलाउ नहीं किए? जी और ये बाबा ज्यादातर पर्टिकुलर कम्युनिटीज को अपील करते हैं, ये भी बता देता हूं मैं। बिल्कुल 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 हर वर्ग का एक बाबा आते आ गया आजकल। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये इसमें आप एक कई, बार खुल करके बता दीजिए सर, दर्शकों को बताना नहीं नहीं, जरूरी मैं है। ये बता रहा हूं, ये जो सूरजपाल सिंह, जी मैं वो नहीं जाना चाहता हूं ये किस जात का क्या है, लेकिन इनकी अपील किस सेक्शंस में है। जी वो बताइए सर। नहीं, वही नीरज जी, अबे ये समझना है, इन बाबाओं को जो डिस्प्रोपोर्शनेट इन्फ्लुएंस क्यों बढ़ता है, क्या कारण है? इसका कारण यही है, हमारी समाज में आप और हम तो किसी बाबा के चक्कर में ऐसे नहीं पड़ते। क्यों नहीं पड़ते? क्योंकि हमें समझ आए भाई कोई रोग है हेल्थ का लेकर तो डॉक्टर के पास जाओ। और कुछ लोग ऐसे, उनको लगता है भाई कोई सोल्यूशन कहीं नहीं, कोई बाबा ही समस्या दूर करेंगे। इसका मतलब ये प्रॉब्लम को मल्टी लेवल पे टैकल करना होगा। एक तो प्रशासन की कार्रवाई होनी चाहिए, वो करेंगे। अगर लगातार सीएम को लग रहा है कि यूपी में इस तरह घटनाएं हो रहे हैं, कोई ना कोई, ये क्या है, ये प्रयोग है या संजोग है या क्या है, अगर उनको ये बात लग रही है, ठीक है, कुंभ मेला में भी हुआ है। मैं एक बात बता रहा हूं, तमिलनाडु में आपने एक जगह का नाम सुना होगा, कुंभकोणम। जी जैसा अर्ध कुंभ है और आपके कुंभ मेला है, वहां पे एक मेला लगती है पूर्णिमा के दिन। वो कुंभकोणम शहर तंजावुर जिले में है। उस जिले में एक टैंक है, पुराने 1,000 साल पुराना टैंक है। और जो कुंभ 12 साल में एक बार वो फंक्शन आती है, उसमें लोग जाके स्नान करते हैं पर्टिकुलर टाइम में। उस पर्टिकुलर टाइम स्नान में जब जयललिता मुख्यमंत्री थी,
वो और उनके साथी शशिकला को समय दिया गया, वो जाके पहले नहाएंगे। जैसे वो नहा के ऊपर आए, स्नान करके माथा डुबा के बाहर आए, बाकी गेट्स खुला गया, जो लोग अंदर जा सकते हैं। इसमें बड़ी स्टैम्पीड हो गई। और तमिलनाडु प्रशासन ने सीएम को यह भी नहीं बताया कि भाई आप जाने के बाद वहां स्टैम्पीड हुआ। जयललिता कुंभकोणम से हेलीकॉप्टर में चेन्नई आके पहुंची, अपना घर पहुंचने के बाद ही पता चला बड़ा स्टैम्पीड हो गया वहां। और उस समय के जो बड़े बड़े ऑफिसर, बड़े एफिशिएंट ऑफिसर्स भी थे, उनमें से एक थे वॉल्टर आइजैक देवरम। उन्होंने किताब में भी इसको मेंशन किया है। इतने मतलब प्रबंधन के बाद ये कैसे हो रहा है? वो तो प्रबंधन के बाद हुआ। यहां तो हमें कहा जा रहा है भाई 80,000 लोग की परमिशन थी, 2.5 लाख लोग पहुंच गए, और 70 पुलिस वाले क्या करेंगे? और और ये भी कहा जा रहा है उस वेन्यू में एक कच्चा रोड भी बनाया गया था, ताकि बाबा जी जैसे निकलेंगे, यानी सूरजपाल सिंह और सकार विश्वहरि जी बोले बाबा, वो उनके लिए एक अलग से, जैसे वो निकलेंगे वो निकल जाएंगे। देखिए ये अति बहुत दुखद घटना है, जो सोसाइटी के ये को दिखाता है, जो बिलीफ सिस्टम को ये दर्शाता है। और पॉलिटिकल पैटर्न इन बाबों के मिलता रहता है। और ये मत सोचिए कि सारे सब हिंदुत्व बाबा है। आजकल अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज अपने बाबा करने लगे हैं। जी इसीलिए तो कर्नाटका में कांग्रेस के अंदरूनी जो चल रहा है, मुख्यमंत्री पद को लेकर, उप मुख्यमंत्री पद को लेकर, एक एक कम्युनिटी के जो बड़े सीयर्स हैं, जी बड़े संत हैं, वो कह रहे हैं, वकलिंगा के बड़े सीर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, संत कह रहे हैं, भाई ये क्या बात है, डीके शिव कुमार क्यों मुख्यमंत्री नहीं बन सकते? वो सारा काबिल है। देख रहे हैं वो, क्योंकि डीके शिव कुमार वकलिंगा है। जी और सिद्धरामैया वो शेपर्ड कम्युनिटी बिलोंग करते हैं, कुर्बा कम्युनिटी के। कुर्बा के भी एक अनेक संत है, शेर हैं, वो कह रहे हैं भाई अगर आप इनको हटाएंगे तो फिर कांग्रेस गई। इसके अलावा बाकी लोग क्या कह रहे हैं, भाई एक डिप्टी सीएम नहीं चलेगा और अनेक चाहिए। वो सिद्धरामैया के समर्थक लोग क्या कह रहे हैं, भाई एक ब्राह्मण का डिप्टी सीएम दो, एक लिंगायत का एक डिप्टी सीएम दे दो। जी भाई कर्नाटका में हो रहा है, कांग्रेस ये में पड़ी है, भाई क्या करें? सर, आपने कर्नाटका की बात की, उसके बगल में तमिलनाडु है, जहां पे कुछ दिन पहले स्पूरियस लिक्कर, जिसको बोलते हैं जहरीला शराब पीने से तकरीबन 60 लोग मरे थे। लास्ट काउंट मैंने 60 तक की थी, उसके बाद बड़ी होगी, मुझे याद नहीं है। उस टाइम पे कमल हसन ने आकर के एक बयान दिया था कि लोगों के अंदर पीने की टेंडेंसी गड़बड़ होती जा रही है, उनको तमीज नहीं है पीने की, वो एक साथ बहुत ज्यादा पी लेते हैं, तो मरेंगे नहीं तो क्या करेंगे। और दूसरा जो ये बात यहाँ पे आ रही है, जो हम लोग देख रहे हैं इधर हाथरस में, मैं अगर इस तरीके से रिएक्ट कर रहा हूं क्योंकि मेरे ऑफिस में मेरे न्यूज ड्रम की स्टाफ की क्लोज 2 औरतें वहीं पे, आ, उनका कल ही देहांत हो गया और उसी घटना में देहांत हो गया। तो मेरा शायद आउटबर्स्ट जो है वो लाजमी है, और मैं उन्हीं को लेकर के आज हाथरस जाने वाला था, नहीं जा पाया कुछ अलग कारणों से। लेकिन जो मैंने कमल हसन की बात की और फिर जिस तरीके से सब घूम फिर करके निकला है कि लोग ही हैं, लोगों को ही समझाना पड़ेगा, तो क्या मैं ये सेफली कह सकता हूं सर कि देश के लोग उस तरीके से एक एडवाइस माने, यात्री अपने सामान की रक्षा स्वयं करें? मतलब कि अगर आपको इस धरती पे, इस देश में जीना है, तो आप सरकार वरकार की बात छोड़ दीजिए, अपने आप से बच के रहिए, कहीं भीड़ भाड़ वाले इलाके में मत जाइए, किसी बाबा के चक्कर में मत पड़िए, किसी सत्संग के चक्कर में मत पड़िए। ये सलाह हम लोगों को देंगे, सरकार को देने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तमिलनाडु की सरकार कहती है कि लोगों को पीने की वो नहीं है, और यहाँ की सरकार कहती है सबका अपना अपना गाना है। इसका एक बार जवाब दे दीजिए सर। बिल्कुल, देखिए आपके रिएक्शन मतलब स्वाभाविक है। कल मेरा भी रिएक्शन ऐसा ही था। जी लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि देखिए ये हमारे देश बड़ा देश है, और जहां जिस इलाके पे हुआ कोई बड़े शहर के पास नहीं है। ये सिकंदराव एरिया जो है, 2 गांव के बीच में एरिया, एक जी गांव में भी नहीं है, एक गांव के बीच में एक इलाका है, खेत पड़ी है, उस खेत में इन्होंने शामियाना लगा के किया है। अब जगह कई कई इस तरह हो जाती है। और लोग देखिए इतनी पीड़ित है, बहुत पर्सनल चीजों से बड़े दुखी है। किसी को नौकरी नहीं मिला, किसी को बच्चा नहीं हुआ, किसी के हस्बैंड ड्रंकर्ड है, किसी की तबीयत ठीक नहीं है, किसी की बड़ी रोग है, इलाज करने का भी पैसा नहीं है। सोचते हैं भाई यहाँ जाएंगे दर्शन हो जाएगा तो मेरी मेरी कल्याण हो जाएगी।
ये जो फ्रस्ट्रेशन हमारे इंडिविजुअल लाइफ्स पे है, और बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन देखिए, जहां बड़े क्राउडेड ऑलरेडी एक्सपेक्टेड है, जैसे कुंभ मेला। अब कुंभ मेला में एक ड्रिल है। एक समय था पूरी जगन्नाथ का रथ यात्रा, अभी आ रहा है, जुलाई में आ गया है, अब रथ यात्रा जी होगा। एक ब्रिटिश काल के समय में उस जो रथ का जो ये था व्हील, उसका ब्रेक ही नहीं था। इसीलिए वो जब खींचते थे, 3 किलोमीटर की रस्सी है। मैं उस इवेंट को मेरे जर्नलिज्म में शुरुआत में कई बार कवर किया हूं। भयंकर लगता था। मैं जैसे खींचते थे, कोई बड़ा ब्रेक सिस्टम नहीं था, उसको ये डालते थे, लॉक डाल के रोकते थे। लेकिन इसमें बहुत लोग इंजर्ड, डेथ भी हुआ है। और ब्रिटिश जी काल में तो कुछ नहीं था, वो खींचते तो एक ही रोड है ग्रैंड रोड पुरी में, वो खींचते खींचते बहुत लोग मर जाते थे। क्योंकि वो एक बार खींच लिया तो उसको रोकने की व्यवस्था नहीं है। इसी वर्ड से, इसी से घटना से एक वर्ड कॉइन हुआ, जगरनट। जगरनट ये जगन्नाथ रथ से ही आया। अच्छा, जो कहते ये हैं ना बात तो जगरनट है। है, यही जगन्नाथ रथ से आया। लेकिन आज देखिए रथ यात्रा में जो व्यवस्था वहां पे पुरी में है, एक ये बन गया है भाई किस तरह क्राउड मैनेज करना है। हमारे जितने कुंभ मेला होते हैं, वो हरिद्वार में हो, प्रयागराज में हो, कहीं भी जितने जगह हमारे, या नासिक में हो, हाँ सर जी। वो अर्ध कुंभ हो या पूरा कुंभ हो, 12 साल में एक बार होता है। जहां पे प्रशासन पहले ही प्रिपेयर्ड होके बहुत पुलिस फोर्स डिप्लॉय करते हैं, मेडिकल टीम डिप्लॉय करते हैं, सब कुछ करते हैं। वहां पे कई हादसा नहीं होने का सब मतलब कई व्यवस्था की जाती। लेकिन यहाँ पे इतना बड़ा गैदरिंग हुआ, किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया, ऑर्गेनाइजर ने भी नहीं किया। नहीं तो 80 लाख की क्यों बात बताया। जी 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 जी। देखिए ह्यूमन फेलियर जो है ना, वो घटना के बाद ही हमें लगता है साला इतना बड़ा ये हो गया है, ह्यूमन फेलियर है। एक्सटेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ह्यूमन फेलियर तब पता चलता है कि इतने लोग मर गए। जो आपने बात कही कि लोगों के मन में कितने दुख, विषाद, डिप्रेशन, फलाना ढिमकाना चीजें हैं, ये सब चीजें इन सब चीजों के बावजूद है, जबकि लोगों को खाने के लिए फ्री अनाज मिल रहा है, इतनी सारी सरकारी स्कीम है, इलाज कराने के लिए फ्री सब कुछ मिल रहा है, फिर भी लोगों के अंदर है। अब पता नहीं ये हम कहाँ पे हैं अभी खड़े, ये भी समझ में नहीं आता। समाज प्रोग्रेस कर रहा है, वहीं पे खड़ा है, पीछे घट रहा है, ये सब कुछ नहीं मालूम। ये शायद एक इशू ऐसा है जिसपे कभी हम कोई कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाएंगे, और आज इसीलिए मैं इस इशू को बीच में छोड़ रहा हूं। चलते चलते आपका एक कमेंट ले लेना चाहता हूं। आज प्रधानमंत्री और राज्यसभा के अध्यक्ष चेयरमैन जगदीप धनखड़ दोनों ने कांग्रेस को उनके संविधान वाले प्लैंक पे इतनी बुरी तरीके से लताड़ा है कि शायद इसको किस तरीके से कहें कि कांग्रेस को उसी का टेस्ट दिया है जैसे उन्होंने बीजेपी को हिंदुइज्म के प्लैंक पे घेरने की कोशिश की, वैसे इन दोनों ने मिलकर के आज उनको संविधान के प्लैंक पर उनको लताड़ा। देखिए नीरज जी, कल हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर जिस तरह राहुल जी की बालक बुद्धि पर जो जी टिप्पणी की थी, आज उनका निशाना था कांग्रेस के जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हो, जो जो उनके शासन काल में 2004 से लेकर 2014 जिस तरह प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट एक संविधान पोस्ट है, उस पर कैसे कब्जा भाई रिमोट कंट्रोल किया गया। यानी सोनिया गांधी एक नेशनल एडवाइजरी काउंसिल करके फाइल्स पीएमओ से घर जाते थे। वो बिल्कुल। सारा मतलब जो एक्स्ट्रा पावर जो था, वो पावर कहां से आया। कॉन्स्टिट्यूशन में तो एनएसी पेनएसी कुछ नहीं है। और फाइल लेके जाते थे, ये सब लेके जाते थे, कैसे लेके जाते थे। और वहीं से हंगामा चालू तो हुआ आज। और नहीं, वहीं से नहीं चालू हुआ। कांग्रेस आज बोली कि आप दोबारा सुनिए खरगे का, एलओपी को सुनो, एलओपी को सुनो करके नारा शुरू किए। यानी कल का जो राहुल गांधी पर टिप्पणी, वो मुझे लगता है कांग्रेस के लिए बड़े डाइजेस्ट करना बड़ा प्रॉब्लम रहा है, क्योंकि बड़ी पर्सनल अटैक्स था। सीधा सीधा पीएम ने 2-3 बार कह दिया भाई इसको मन बहलाने के लिए कांग्रेस वाले ऐसे मना रहे हैं इस चुनाव के नतीजे को जैसे कांग्रेस जीती है, जब कांग्रेस की तीसरी बार सबसे बड़ी हार है। और 99 मिल गया भाई, 99 आउट ऑफ हाउ मच, इसका भी जी। पीएम ने किया। और शोले के डायलॉग बता दिया मौसी, जब ओहो। अमिताभ बच्चन विजय जाके ये करता है, मौसी को कन्विंस धर्मेंद्र की करता शादी है, का प्रपोजल मारता है। मारता है, तो कहता है वो तो मौसी बड़ी अलर्ट है, कहती है अच्छा वो दारू भी पीता है।
नहीं मौसी, ये नहीं है तो हर बार उसके एक्सक्यूज दे रहा है। वैसे ये लड़का, ये जो बालक जो है, ये ठीक है, लेकिन वो तो ये काम कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया करके, लेकिन ये करते हैं। और तीसरी जो एग्जाम्पल दिए वो और भी बड़ा पिंचिंग था। क्या था? भाई एक लड़का घर आके हर दिन होकर रोता है माँ के पास, फलाना मार दिया, फलाना मुझे ठोक दिया, फलाना मेरे गिरा दिया, लेकिन ये नहीं बताता भाई उन लोगों ने आपके साथ ऐसा क्यों किया। ये जी नहीं बताता मैं किसी की टिफिन खा गई, ये नहीं बताता मैंने फिर किसी को धक्का दे दिया, क्या ये हरकतें ये बालक ने किया, ये नहीं बताता है। मैं किसी का टिफिन खा गया, किसी का ये कर गया, वो कर गया, लेकिन अपना लेके वैसे ही राहुल जी, ये और पीएम ने कल बोला लोकसभा में, जो व्यक्ति ये बोल रहे हैं कि 1,000 करोड़ जो एक भ्रष्टाचार का आरोप है, यानी नेशनल हेराल्ड केस का, वो बेल पे आए हैं और कह रहे भाई हम टारगेट कर रहे हैं। वो बात आज भी बोले राज्यसभा में। जी आज राज्यसभा में मणिपुर लेकर भी बड़ा स्पष्टीकरण था, भाई सरकार क्या कर रही है अभी तक। दूसरी बात, ये जो एजेंसीज को हम कंट्रोल करते हैं वो कतई नहीं। हमने एजेंसीज को एक ही बात कही है, ईमानदारी से आप भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करो, ईमानदारी से, और ईमानदारी को बचाओ, ईमानदार को बचाओ। जी तो मुझे लगता है कांग्रेस पहले तैयार थी, भाई आज आएगा तो फिर आज पार्ट 2 मिलेगा हमें। पार्ट 1 तो हमने देख लिया, और यहाँ पे सोनिया गांधी स्वयं मेंबर है, वो भी थी आज। उतना अब नहीं है, कलीजा नहीं है कि भाई ये बात भी और भी सुने। कल का डोज अभी भी चल रहा है, तो कल का डोज के बाद आज के डोज के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए मुझे लगता है पहले स्ट्रेटेजी बना ली थी, भाई हम पीएम को बोलने नहीं देंगे, जैसे वहां बोलने नहीं दिए, और आज शोर शराब भाई उनको। और पहले तो चेयर की तरफ से, यानी हमारे वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के चेयरमैन जी जगदीप धनखड़ का कहना था, यार कल तो आप लोगों को पूरे समय मिला खड़गे बोले, सब बोलने के बाद बहस खत्म हो गया, अभी रिप्लाई दे रहे पीएम, अब यहां जाके आप फिर कह रहे हो। देखिए जी वो कांग्रेस आज चुनाव नहीं चाहती थी, क्योंकि कल का बड़ा स्ट्रॉन्ग डोज था। जी पीएम ने आज एक्चुअल में ललकारा इनको जाते हुए, और पीछे से ललकारा कि हिम्मत है तो सुन के जाओ। लेकिन जो कमेंट पीएम के, इस कमेंट के तुरंत बाद, मेरे ख्याल से 30 सेकंड 35 सेकंड के बाद ही पीएम बैठ गए, और बैठने के बाद जो धनखड़ साहब ने जितनी बुरी तरीके से, खास करके मल्लिकार्जुन खड़गे को नाम लेकर के इतनी बुरी तरीके से लताड़ा, वो मेरे ख्याल से खड़गे, कांग्रेस और पूरा का पूरा इंडिया ब्लॉक बहुत लंबे टाइम तक याद रखेगा कि ये पहले सदन में ही और पहली बैठक में ही ये इतनी बुरी तरीके से एक्सपोज हुए हैं पूरे अपने डिजाइन को लेकर के। जो आज देख रहे हैं कि नए नए वीडियोस आ रहे हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी लोगों को उकसा रहे थे, लोगों को भड़का रहे थे, उनको डांट भी सुनने को मिली, सब कुछ चल रहा है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया सर आज जुड़ने के लिए, धन्यवाद और शुभ रात्रि। नमस्कार नीरज जी।